पुराने समय में ये जगह नगरिता नाम से जानी जाती थी और 646 एडी में यहाँ राजा शिलादित्य का राज था। तब यहाँ पे शैव, वैष्णव और जैन संप्रदायों का विस्तार भी हुआ था और इसी समय यहाँ पे कुछ मंदिर भी कंस्ट्रक्ट हुए थे। चलिए जानते हैं इन मंदिरों के बारे में। उदयपुर से 23 किलोमीटर की दूरी पे ये छोटा सा शहर है नगदा। ये बागेला तालाब है। इसका निर्माण 15th सेंचुरी में गुहेला के राजा मोकाल ने अपने भाई बाघ सिंह के नाम पे किया था। इसी तालाब के बाजू में ये सुंदर मंदिर समूह है जिसे आज कहा जाता है सास बहु मंदिर। इन मंदिरों का निर्माण कब हुआ था इसके बारे में हमारे पास कोई हिस्टोरिकल प्रूफ तो नहीं है, लेकिन मंदिरों की वास्तुकला को देख के ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर 10th सेंचुरी में बने होंगे। यहाँ पे मुख्य रूप से 2 मंदिर है और इन्हीं 2 मंदिरों के बाजू में छोटे छोटे मंदिर भी है। जो बड़ा मंदिर है वो विष्णु भगवान का है और छोटा मंदिर शंकर भगवान का है। सभी मंदिर एक बड़ी जगती यानी कि प्लेटफॉर्म पे कंस्ट्रक्ट हुए हैं और इस प्लेटफॉर्म की साइज है 22 मीटर बाय 32 मीटर। 1226 एडी में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने नगदा पे आक्रमण किया था और इसी आक्रमण में उसने इन मंदिरों को तोड़ डाला था। इसीलिए आज भी यहाँ के मंदिर हमें खंडर दिखाई देते हैं। विष्णु जी के मंदिर को पहले सहस्त्रबाहु मंदिर कहा जाता था। सहस्त्रबाहु यानी कि वो जिसके 1000 हाथ हो, लेकिन समय के साथ इस सहस्त्रबाहु का सासबाहु मंदिर ये नाम हो गया। सभी मंदिरों में प्रवेश करने के पहले एक सुंदर प्रवेश द्वार है, लेकिन आक्रमण ने इस प्रवेश द्वार को भी तोड़ दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि इन मंदिरों का निर्माण राजा मणिपाल ने अपनी पत्नी और अपनी बहू के लिए किया था। राजा की पत्नी विष्णु भक्त थी, उनके लिए उन्होंने विष्णु मंदिर का निर्माण किया था और राजा की बहू शिव भक्त थी, उनके लिए उन्होंने शिव मंदिर का निर्माण किया था। दोनों मंदिर नागर स्टाइल में कंस्ट्रक्ट हुए हैं। विष्णु मंदिर के परिसर में कई छोटे मंदिर हैं, तो शिव मंदिर के परिसर में 4 छोटे मंदिर हैं, लेकिन ये सभी छोटे मंदिर आक्रमण में तोड़ के खंडित कर दिए थे। अब इन मंदिरों के खाली अवशेष ही बचे हैं। विष्णु मंदिर में प्रवेश करने के लिए 3 मुख मंडप है, फिर सभा मंडप, आगे अंतराल और अंत में गर्भगृह है। सभा मंडप के ऊपर सीलिंग पे अत्यंत सुंदर मंडल काव किया है और इस मंडल की डिजाइन अत्यंत सूक्ष्म है। विष्णु भगवान के किसी भी मंदिर में कमल के पुष्प हमें अक्सर दिखाई देते हैं और इस मंदिर के सीलिंग पे भी कमल के पुष्प कई जगह पे काव किए हुए हैं। मंदिर का जो गर्भगृह है उसमें अब कोई भी मूर्ति नहीं है, बस एक प्लेटफॉर्म दिखाई देता है और मंदिर का जो शिखर है उसे आक्रमण में तोड़ दिया गया था, जिसका रिस्टोरेशन करना काफी जरूरी है। विष्णु मंदिर के आउटर वॉल्स पे सुंदर शिल्प शिल्पित है। इसमें विष्णु भगवान के कई अवतार भी दिखाए गए हैं, लेकिन ये सभी शिल्प आक्रमण में तोड़े गए थे। मंदिर के वॉल्स पे सुंदर जाली भी बनाई हुई दिखाई देती है। ये इस मंदिर में से विष्णु भगवान की एक मूर्ति है। इस मूर्ति के 3 मुख है, एक साइड नरसिंह अवतार है, दूसरी साइड वराह अवतार है, तो बीच में विष्णु भगवान है। विष्णु जी के हाथों में गदा, चक्र, धनुष, शंख और अन्य शस्त्र दिखाए गए हैं। विष्णु जी गरुड़ जी पे विराजमान है और इस मंदिर के आउटर वॉल्स पे रामायण और महाभारत के प्रसंग भी शिल्पित किए गए हैं। ये शिव मंदिर है। शिव मंदिर में सबसे पहले मुख मंडप है, फिर सभा मंडप है, फिर अंतराल और अंत में गर्भगृह है। इस मंदिर में अत्यंत सूक्ष्म और सुंदर नक्शीकाम दिखाई देता है। मंदिर के गर्भगृह में ना ही कोई मूर्ति है, ना ही शिवलिंग दिखाई देता है। ये इस मंदिर के मुख मंडप का प्रवेश द्वार है और इस प्रवेश द्वार पे अत्यंत सुंदर और अत्यंत सूक्ष्म शिल्प शिल्पित किए हुए दिखाई देते हैं। और इन शिल्पों को देख के खाली एक ही चीज़ दिमाग में आती है कि 1100 साल पहले बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के इन शिल्पकारों ने हमारे उंगलियों जितने छोटे शिल्प कैसे बनाए होंगे। ये सभा मंडप के सीलिंग पे बनाया हुआ एक सुंदर मंडल है। इस मंडल में 12 वाहकों का एक चक्र बनाया गया है और 4 साइड में 4 कीर्तिमुख है। इस मंडल में कितना सूक्ष्म नक्शीकाम किया गया है। ये इसी मंदिर के सीलिंग का नक्शीकाम है। इस नक्शीकाम में कई पौराणिक प्रसंग दिखाई देते हैं। ये समुद्र मंथन का चित्र है। बीच में शिव पार्वती है और उनके बाजू में शिव जी के अन्य अवतार शिल्पित है। इस मंदिर के सभा मंडप में 4 कॉलम्स है और ये चारों कॉलम्स सुंदर नक्शीकाम से अलंकृत है। इन कॉलम्स के बीच में सुंदर तोरण बनाया हुआ है।
इस सभा मंडप का हर एक कोना सुंदर नक्शीकाम और सुंदर मूर्तियों से सजा हुआ है। शिव मंदिर के आउटर वॉल्स पे सुंदर नक्शीकाम है और उनमें कई सुंदर मूर्तियां भी हैं और उनमें से ही एक शिव भगवान और माता पार्वती की मूर्ति है। शिव भगवान के एक हाथ में त्रिशूल है तो दूसरे हाथ में नागदेव है। दुर्भाग्य से ये भी मूर्ति खंडित है। शिव भगवान और माता पार्वती नंदी पे विराजमान है। इस मंदिर का शिखर अत्यंत सुंदर है। इस मंदिर का शिखर अभी तक शाबूत तो है लेकिन आमलक टूटा हुआ है। इस मंदिर के शिखर पे सुंदर नक्शीकाम दिखाई देता है। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 10th सेंचुरी के बने ये मंदिर कई आक्रमणों को झेल के और हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद बन के आज हमारे सामने खड़े तो है, लेकिन इन्हें हमारे संरक्षण की काफ़ी ज़रूरत है। क्या आप इन मंदिरों के बारे में पहले जानते थे? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना ताकि ये अमूल्य वास्तु और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। प्रणाम।